So hello everyone, today we are going to cover the homonyms and parts of speech in this video. Total 50 questions of homophones and homonyms and 20 to 25 or 30 questions of parts of speech which was asked recently in past exams with different approach, right? So let's solve the homonyms questions, a total 50 questions that are most important questions of homophones. This is a practice batch, you can see this is a practice video. So before doing this, I'll want to give you some few words first of vocabulary. So let's start. Wait. Okay. There are some words related to A words, right? A words. For example, what is alibi? Alibi means, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को शील्ड करना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को ठीक है, किसी भी चीज़ को शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली एलिबाई. ठीक है, ठीक है. तो सेकेंड अगर वर्ड की बात करें तो वी हैव एनिमोसिटी. इसका मतलब होता है एनिमोसिटी से याद करो एनिमी को. तो एनिमी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी हो, डिटेस्टेशन हो, या फिर लोदिंग हो, लोथसम हो. एंटीपैथी भी एक नेगेटिव वर्ड है जो एनिमी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो एनिमोसिटी से होते हैं. ऐसे इसको याद करेंगे, एनिमोसिटी मतलब एनिमी. ठीक है, और हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टल में बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, तो हॉस्टिलिटी का मतलब भी होता है एनिमी. डिटेस्टेशन मतलब जो टेस्ट में मैम ने क्या किया, जो मैम जो थी वो तुम्हारी टेस्ट देती रहती थी मैं बार बार, तो टेस्ट से याद कर लो कि एनिमोसिटी. ठीक है, कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो. लोदिंग हो गया, लोदिंग का मतलब होता है लोथसम. ठीक, इसका भी मतलब ये होता है एनिमी. और एंटीपैथी का मतलब होता है फीलिंग होती है, हेट्रेड फीलिंग, तुम किसी को पसंद नहीं करते होंगे. टोटल आज 5 ही वर्ड्स करेंगे. ठीक है, 5 वर्ड्स करेंगे. सेकंड इज एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तुमने रिपेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, रिवोक कर दिया, एबॉलिश कर दिया, क्वाश कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, नलिफाई कर दिया, रेसेंड कर दिया या फिर रेपुडिएट कर दिया. ये सब वर्ड होते हैं, एब्रोगेट के मतलब होते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. एब्रोगेट मतलब किसी भी चीज़ को खारिज कर देना. ठीक है, जैसे कि रिपील कर देना, रिजेक्ट कर देना, रेप्यूडिएट कर देना, रिवोक कर देना, रेसेंड कर देना, कैंसिल कर देना बेसिकली, और टर्मिनेट करना, क्वाश कर देना. ठीक है, नलीफाई कर देना, एबॉलिश कर देना किसी भी चीज़ को. तो ये मतलब होते हैं हमारे एब्रोगेट. ठीक है, ऑल्सो अगर हम बात करें एनिमोसिटी के 2 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आई थिंक हमें छोड़ दिए हैं. देख लेते हैं उसके 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं हमारे पास. एबोमिनेशन एंड एबहॉरेंस. तुम बॉम्ब किस पे गिराओगे, जो तुम्हारा दुश्मन होगा. ठीक है, तो एबोमिनेशन, एबहॉरेंस बोर्ड से याद कर लो. बहुत मॉर्निंग को बोलते हैं, तो मॉर्निंग में तुम्हें का कोई उठा दिए सुबह सुबह तो तुम उससे हमेशा नफरत करना शुरू कर दोगे. ठीक है, तुम्हें वो पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी. तो एबोमिनेशन, हॉस्टिलिटी, डिटेस्टेशन. लोदिंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड, याद रखना. नेगेटिव वर्ड मतलब तुम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हो. एंटीपैथी हो गया, एब्रोगेट हो गया. लास्ट 2 वर्ड्स वर लेफ्ट. ठीक है, आज के जो फंडा वर्ड्स हैं 4th and 5th, डैट इज़ एप्रेस कर देना, रेस कर देना. ठीक है, एंड एस्क्रिप्शन. ये 2 वर्ड्स हैं. एक होता है अप्रेज, एक होता है अप्राइज. ठीक है, तो ये हमारे होमोफोन्स आज हम ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. तो अप्रेज होता है किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना. तुम किसी को प्रेज करते हो. ठीक है, तुम किसी को प्रेज करते हो तो तुम उसको कैसे प्रेज करोगे, उसको जज करके, उसको असेस करके. ठीक है, असेस करना,
जज करना, इवेलुएट करना उस चीज़ को, ठीक है। बट एक हमारा होमोफोन है एप राइस, ठीक है। एप राइस के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है, एप राइस ऑफ, ये तो होता है प्रेस, ये था एप राइस। कोई चीज़ को राइस कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ भाई आज ये चीज़ बढ़ गई है, कि किसी के दाम प्राइस बढ़ गया है, दाम बढ़ गए हैं, तुम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, नोटिफाई कर रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्म कर रहे हो। तो ये बेसिकली मतलब होता है प्राइस का। लास्ट वर्ड नॉट लीस्ट बट एस्क्रिप्शन का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ को एट्रीब्यूट करना, उसको रेफरेंस देना, उसका श्रेय देना कि हाँ भाई ये तुमने किया है। तो एट्रीब्यूशन, रेफरेंस एंड ऑल्सो कॉन्फर करना, ठीक है। तो ये मतलब हमारे टोटल 5 वर्ड्स थे आज के। ऐसे ही मैं तुम्हें हर एक वीडियो में नेक्स्ट 5 वर्ड्स जो करवा दूँगी। अभी 1 महीना है CDS को, ठीक है, CDS 1 2026 को, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज लेफ्ट, तो ईजिली वो कैब हो जाएगी। ऑल्सो अभी मैं वर्ड पावर मेड ईजी जो है एक बुक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी और आई थिंक ये 10 डेज़ में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी पूरी बुक को। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी में, ये सारे वर्ड्स उसमें दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट ये हर एक वर्ड उस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आज से हम शुरू करते हैं। हमारा पहली जो स्लाइड है डैट इज़ होमोनियम्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो एक टाइप 1 है जिसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पेयर ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स इज प्रोवाइडेड, राइट। So you are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your response on answer sheets accordingly. So हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए, उस वर्ड को उसने कैसे यूज़ किया है, उसका क्या मतलब है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसका क्या मतलब है डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका क्या आंसर्स हैं, ठीक है। कौन सा पेन चूज़ किया जाए, सो ठीक है आज हम येलो यूज़ करते हैं। पर पी कैसिटी एंड पर पिक्विटी, ये 2 वर्ड्स होते हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ परपिकैसिटी एंड परपिक्विटी। देखो जो वर्ड आता है पर पिक, पिक आ रहा है इसमें, पिक मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लियर, कि मेरी पिक जो है वो बहुत क्लियरली खींचना, ठीक है। परस्पिकैसिटी का मतलब होता है और परपिक्विटी का मतलब होता है। परपिकैसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, शार्प इंसाइट और डिसर्नमेंट, ठीक है। इसकी एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, ठीक है। ये ऐसी एबिलिटी होती है कि तुम चीज़ों को क्विकली अंडरस्टैंड कर पाओ, तुम्हारे पास अच्छी इंसाइट है, ठीक है, शार्प इंसाइट्स हैं। और अगर पर्स की बात करें, परस्पिक्विटी, सिर्फ पिक क्यों आ रही है इसमें, देखो इसमें पिका आ रही है, इसमें कुछ और, इसमें पिका आ रहा है लेकिन इसमें पिक आ रहा है, तो पिक कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, ल्यूसिड इज़ अ क्लियर, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या आंसर है हमारे पास। सिंपली क्या हमारा जो वर्ड है परपिका का मतलब क्या एबिलिटी टू डिसर्न होता है, नहीं। परपिक का मतलब टेनासिटी होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब टेनासिटी होता है, नहीं। लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ ये होता है, इसका नहीं होता, वो तो उल्टा होता है, इसका होता है ना मतलब वो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इज, इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन डैट इज़ परपिक का मतलब होता है एबिलिटी टू डिसर्न एंड परपिक्विटी का मतलब होता है लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ आई थिंक इंटरचेंज कर दिया था, बट हमारे पास आंसर है इट वाज एबिलिटी टू डिसर्न, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्विकली, शार्प इंसाइट हो। और पिक कैसी खींचना, मेरी पिक क्लियर खींचना जिसमें कुछ क्लियर हो, लुसिडिटी हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लें। अब इसमें क्या मतलब होता है, डेफ़ी, और डेफ़ी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये होमोफोन्स होते हैं, इसमें वर्ड स्पेलिंग्स अलग होती हैं, बस प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वी हैव DEIFYN डेफे। तो डेफे होता है किसी भी चीज़ को डिनाई करना, नहीं, टू रेजिस्ट, टू चैलेंज, अपोज करना, ठीक है। डेफे को डिनाई से याद कर लो, अपोज करना, चैलेंज करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है गॉड से रिलेटेड, टू ट्रीट समवन एज अ गॉड, और उसको कॉन्फर करना द स्टेटस ऑफ गॉड। चलो देख लो इसमें से कौन सा है।
To defy means to confer upon one the status of God and to defy means to deny. Is it correct? No, deny नहीं होता है, मैंने बताया था कि अपोज करना होता है. डिनाई तो बिल्कुल मना ही कर देना, उसको रिलेट कर सकते हो बट डिनाई नहीं होता है, याद रखना. डिनाई मैंने वर्ड लिखा भी नहीं है, मतलब होता है इसका अब किसी भी चीज़ को अपोज करना या चैलेंज करना. ठीक है. मीन टू कॉन्फर अपॉन वन ऑफ द स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मीन्स टू अपोज, किसी भी चीज़ को अपोज करना कि तुमने ये किया नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, इसका मतलब होता है, डिफरेंस होता है. ठीक है. अब होता है एमिग्रेट एंड इमीग्रेट. वट एमिग्रेट का मतलब, इमिग्रेट का मतलब क्या होता है? एमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव वंस कंट्री टू लिव इन अनदर. ठीक है. मतलब कहीं बाहर जाना. एमिग्रेट, इमिग्रेट इन आना. आई एम से इन याद कर लो, आई से एग्जिट होना याद कर लो. ठीक है. तो इसका क्या मतलब होगा हमारे पास? एमिग्रेट मीन्स इलीगली गो टू अनदर कंट्री. इमिग्रेट्स मीन टू अराइव एट अनदर कंट्री. इज इट? एमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री. अराइव तो नहीं होता था, एग्जिट होता था. एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री एंड एमिग्रेट मीन्स टू इलीगली. ठीक है, देख लेते हैं. एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री, क्या ये लीव होता था? ठीक है. इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इलीगली. विगली का कुछ नहीं मतलब होता, सिंपली एमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव फॉर अनदर कंट्री, राइट. एंड एमिग्रेट का मतलब होता है टू अराइव एट अनदर कंट्री. ठीक है. लेट्स सी इसका क्या आंसर होगा. एमिग्रेट एंड इमीग्रेट. बताओ, चारों ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर होगा बेसिकली इमिग्रेट मीन्स टू लीव योर ओन कंट्री. सो ये सबसे पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला भी रिवर्स मीनिंग दिया हुआ है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है. तो सबसे आंसर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो हमारे पास है डी ऑप्शन, दैट इज़ टू लीव फॉर अनदर कंट्री एंड नेक्स्ट इज़ टू अराइव एट अनदर कंट्री. चलो नेक्स्ट की बात करें, काउंसिल एंड काउंसिल. इसका आंसर क्या होगा? मैं मार्क कर देती हूँ. ठीक है, ये होता है इसका आंसर. इसका मैं टिक नहीं करती ना. डिफाइन मीन्स टू कम्फर्ट, हाँ ये इसका आंसर था. चलो हमने 3 वर्ड्स कर लिए, परपिकासिटी एंड परपिक्विटी, एंड दिस इज डेफे एंड डेफे एंड एमिग्रेट. नेक्स्ट इज काउंसिल एंड वर्सेस काउंसिल. तो ये जो वर्ड है काउंसिल वर्सेस काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप एंड काउंसिल का मतलब होता है लीगल एडवाइज़र. क्या ये सही है? बताओ. काउंसिल का मतलब होता है लोकेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस देना, क्या ये सही है? ठीक है, सही है. और लीगल एडवाइज़र होता है, ये भी बिल्कुल सही है. एंड काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर अ डिस्कशन, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. काउंसिल का मतलब होता है पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता. इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. ठीक है. काउंसिल का मतलब होता है सिंपली, काउंसिल का मतलब क्या होता है, और काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये होता है एडवाइस से रिलेटेड या फिर लीगल एडवाइस होती है. काउंसलिंग करते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं उसमें, और काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए. एस्पर्शन, एस्पिरेशन. तो एस्पर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डैमेजिंग और डेरोगेटरी रिमार्क. एस्पर्शन एक नेगेटिव वर्ड है, एस्पिरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है. तो तुम सबकी एस्पिरेशन होंगी कि मैं ये करूँगा, मेरी ये होप्स है, मेरी एम्बिशंस हैं, और ये एस्पर्शन एक नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब एक डैमेजिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स, और एस्पर्शन था होप, एम्बिशंस. ठीक है. देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, देख लो. एस्पर्शन होप्स ऑफ एम्बिशंस, नहीं ऐसा तो नहीं था, ये नेगेटिव वर्ड था, गलत. ठीक है. एस्पर्शन का मतलब होता है एडमायर करना किसी चीज़ को, ऐसा भी कुछ नहीं था. एस्पर्शन का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, डैमेजिंग, ये सही है हमारे पास आंसर पी. इमोलेट, एमुलेट. इमोलेट का मतलब क्या होता है? सिंपली इमोलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करना. ठीक है. और एम्यूलेट का मतलब होता है टू ट्राई टू मैच समवन यू एडमायर. ठीक है. तुम किसी भी चीज़ को एडमायर करने के लिए, उससे मैच करने के लिए तुम एमुलेट करते हो. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, सेक्रीफाइस करना, और एमुलेट का मतलब होता है इमीडिएट, नहीं. सी की बात करें, इमोलेट का मतलब होता है बर्न करना, नहीं. इसको सेक्रीफाइस बोलना, ऑफन बाय बर्निंग, इतना हो सकता है. एमुलेट का मतलब स्टिमुलेट करना होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. इमोलेट मीन्स टू बर्न, सही बात है, हो सकता है. एम्यूलेट का मतलब होता है टू वेयर ऑर्नामेंट्स, ये तो कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं. इमोलेट का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना,
जो कि मैंने एग्जैक्ट बताया। एमुलेट का मतलब होता है टू फॉलो समवन आउट ऑफ एडमिरेशन, किसी को फॉलो करना, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम को लोग एमुलेट करते हैं कि उनकी राह पे चलते कि उनके जैसा बनना है, ठीक है। तो एमुलेट एंड इमोलेट, इमोलेट से याद कर लो कि किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, ठीक है, सेक्रीफाइस करना ऑफन बाय बर्निंग। बट एम्यूलेट का मतलब होता है उस जैसा बनना, ठीक है। ट्राई टू फॉलो समवन आउट ऑफ द एडमिरेशन। इंजीनियस एंड इनजेन्युअस, जेन्युअस मतलब जेन्युइन पर्सन, इंजीनियस मतलब जीनियस, जो कि ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है, एक काइंड मतलब अच्छा आइडिया है, फिर कुछ ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे इसको याद कर सकते हैं? जीनियस को जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, इन्वेंटिव होता है, और इंजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट, बहुत नेव है, बहुत नूब है, ठीक है। तो जेन्युअस होता है जेन्युइन पर्सन, ठीक है, जो कि इसके पास ऑनेस्ट आंसर होते हैं, ठीक है। और जो नेव होता है ऑल्सो जो इनोसेंट होता है। इनजेनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर है। तो इसमें देख लो, इनजेनियस का मतलब होता है, इनजीनियस का मतलब होता है लेज़ी, नहीं क्लेवर होता था, गलत। इनजीनियस का मतलब होता है बॉयड, नहीं, इनजीनियस में क्लेवर, इन्वेंटिव, और इनजीनियस का मतलब होता है इनोसेंट, नहीं, बिल्कुल सही बात है। इरप्शन, इरप्शन देखो, जो हमारा वॉल्केनो होता है वो क्या होता है? इरप्ट होता है। वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होता है, और इरप्शन होता है एक सडन वायलेंट एंट्री या फिर इन्वेजन हो जाना। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? बी इज ऑप्शन। इस सडन आउटबर्स्ट लाइक अ वॉल्केनो और इमोशंस और डिजीज़, किसी भी चीज़ का सडन हो जाना तो वो इरप्ट होता है। इरप्शन होता है किसी भी चीज़ का वायलेंट एंट्री, ठीक है, धक्के से, फोर्सफुली, कोहेसिवली वो चीज़ को होना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना उसके अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिंपली टू एग्री, ठीक है, और रिसीव करना। और एक्सक्लूड होता है नहीं, एग्री करना हो सकता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सटेंड करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इसको एक्सक्लूड करना होता है, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट का देखते हैं। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है जो भी तुम्हारी ब्रेक लग जाती है, देखा था ब्रेक लग जाती है ना, टू डिवाइस टू स्टॉप अ व्हीकल, कि साइकिल भी ब्रेक लगाओ, कार की ब्रेक होती है। ब्रेक होता है टूट जाना, डैमेज करना किसी चीज़ को, स्मैश करना किसी भी चीज़ को। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा टू स्टॉप अ व्हीकल एंड टू डैमेज समथिंग। चलो, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है, सिंपैथी का मतलब बेसिकली अगर बात करो एक शेयर करते हैं फीलिंग का, ऐसे सिंपैथी, ऐसे शेयर, ऐसे तुम याद कर सकते हो। तो शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स और सोरो फॉर समवन सिचुएशन, किसी की दुख से को अपने साथ शेयर करना कि हाँ मुझे भी ये चीज़ हो रही है। एम्पैथी होता है अंडरस्टैंडिंग एंड पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स फीलिंग, हाँ मुझे अगर मैं वहाँ होता तो मुझे भी ऐसा फील होता, तो एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है सिंपली शेयरिंग, खुद की फीलिंग्स शेयर करना, कि मैं उसको सिंपैथी नहीं दे सकता हूँ, मैं उसके साथ उसकी फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं करूँगा, मुझे सिंपैथी, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग। चलो, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड होता है सिंपली अगर जब हम कंपनसेशन मिलती है, तुम कोई काम करते हो, तुम एक एफर्ट्स का तुम्हें कुछ गिफ्ट मिलता है, उसको तो बोलते हैं अवार्ड, रिवॉर्ड। बट अगर तुम्हें प्राइज़ दिया जाता है फॉर द रिकॉग्निशन और अचीवमेंट, जैसे कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम्हें प्राइज़ दिया गया, तुम्हें रिकॉग्निशन दी गई, तुम्हें डिग्री मिली है, तुम्हें अवार्ड मिला गया, तुम टॉपर हो, तुम्हें अवार्ड मिलता है। रिवॉर्ड कब मिलता है? तुम कोई सर्विस करते हो, जैसे कि तुमने बोला कि हाँ मुझे आज मेरे लिए तुम डिनर बना देना, तुम उसको अवार्ड नहीं दोगे, तुम उसे रिवॉर्ड दोगे, तुम उसको कंपनसेशन दोगे कि फॉर एफर्ट्स और सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कंपनसेशन और एफर्ट, ये और ये हमारे पास डी ऑप्शन। डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ की टेंशन को रिड्यूस करना, डेंजर को रिड्यूस करना। डिफ्यूज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैलना, स्प्रेड करना, वाइडली, स्प्रेड वाइडली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मीन्स टू रिड्यूस डेंजर और टेंशन। और डिफ्यूज़ का मतलब हो जाएगा टू स्प्रेड वाइडली। बोर्न और बॉर्न, देखो बॉर्न तो तुम्हें पता है कि हाँ पैदा से होता है, जन्म से होता है, बट वट डज बॉर्न ई मीन्स? इट मीन्स होता है ना वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़, और ये चीज़ सारी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो बॉर्न मीन्स टू एग्जिस्टेंस बाय बर्थ, ठीक है, एंड टू कैरी और एंड्योर समथिंग, इसको बोलते हैं हम बॉर्न, ठीक है। टॉर्चुअस और टॉर्चरस, टॉर्चरस होता है किसी भी चीज़ को टॉर्चरसली कोई चीज़ कराना, ठीक है। टॉर्चरस करना, पुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, कि मैंने इसको टॉर्चरस कर दिया, ठीक है। बट टॉर्चर से होता है, टॉर्चरस
टॉर्चर से होता है मतलब किसी को पेन देना या फिर सफरिंग देना। जैसे कि इसका आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। टॉर्चर्स का मतलब होता है कॉजिंग पेन। कंसेंसस एंड कंसेंटियंस। कंसेंसस का मतलब होता है सिंपली अगर हम बात करें कंसेंसस की तो ये जर्नल एग्रीमेंट होता है, कलेक्टिव ओपिनियन होता है किसी चीज़। तुम्हारी कंसेंसस क्या है तो मुझे बताओ अपने अपने ओपिनियंस, ठीक है, फिर हम कंसेंस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका जर्नल एग्रीमेंट होता है, कलेक्टिव ओपिनियन होता है। बट कंसेंसस की बात करें, विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेरी केयरफुली एंड थॉरली। ऐसा पर्सन होता है, बहुत केयरफुली पर्सन वो काम करता है। बहुत ज़्यादा पर्सन डिलीजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होता है, ठीक है। ये आता है हमारे पास पर्सन जो कि केयरफुल होते हैं। असेंट, एक्सेंट। एक्सेंट बोलते हैं तो मेरी एक्सेंट बहुत अच्छी है, लाइक, ठीक है। एक्सेंट बहुत एक होता है एक्सेंट, एक होता है असेंट, एक होता है एक्सेंट। ये होता है ऊपर से रिलेटेड, ठीक है, अप से रिलेटेड। असेंट होता है एग्री करना, एक्सेंट होता है तुम्हारी वे ऑफ स्पीकिंग। तो देख लो, असेंट का मतलब क्या होता है हमारा सिंपली एग्री करना, एग्रीमेंट, और एक्सेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्रॉट। ड्रॉट तो तुम्हें पता है कि किसी कहीं भी चीज़ का सूखा पड़ जाना, विद नो रेन, ड्राई वेदर विद नो रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। और ड्रॉट का मतलब होता है एक करंट ऑफ एयर और ड्रिंक और पुलिंग समथिंग, मतलब बात है ना कि हवा का झोंका, उसको बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट तो तुम्हें पता था, ये तो तुम्हें आई थिंक बहुत बेसिकली पता कि हाँ ड्रॉट हो गया इस रीजन में, ड्राई रीजन है, बहुत ज़्यादा देर से बारिश नहीं हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, करंट ऑफ एयर, ड्रिंक और एक्ट ऑफ पुलिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को ड्रॉट करना। एंड ड्रॉट मीन्स अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विद नो रेन। अफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट करना, देखा, और इफेक्ट पढ़ना मुझे मतलब और अफेक्ट को होता है कि मुझे ये अफेक्ट कर रहा है, मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। डिसेंबल और डिसम्बल, और डज इट मीन्स डिसेंबल करना और डिसेंबल। देखो, डिसएम्बल का मतलब होता है टू हाइड फीलिंग्स और डिस्गाइज, ठीक है। डिसएम्बल, ठीक है, ये होता है असेंबल से, ठीक है, टू टेक अ पार्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसएम्बल, टू इट मीन्स टू टेक अ पार्ट। और डिसेंबल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्गाइज से कंसील करना, कि हाँ भाई मुझे अब ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, किसी चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, ठीक है, हाइड करना फीलिंग्स को और डिस्गाइज करना, ठीक है, और कंसील करना, छुपाना। तो इसको होता है डिसेंबल, ठीक है, मतलब डिस कहीं से उसको हटा दिया। असेंबल का मतलब होता है कहीं पार्ट लेना, लेकिन डिसेंबल का कहीं पार्ट नहीं लेना, टू टेक पार्ट, ठीक है। तो यह इसका आंसर बी का ऑप्शन। अब कुछ टाइप 2 देख लेते हैं। इनकम्बेंट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या थे, पहले इसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्या लिखा हुआ इन्होंने। डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग आइटम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर गिवन, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर गिवन। अब इसकी मीनिंग्स देखने हैं, इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, और इसको कैसे यूज़ किया जाता है इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में ये राइटली करेक्टली यूज्ड है। चलो, और ईजी क्वेश्चन है, तुम्हें अगर इसका वर्ड्स का मतलब पता होगा तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। व्हाट डज इनकम्बेंट मीन्स, व्हाट डज इनकम्बरेंस मीन, व्हाट डज इनकॉमियम, इनकॉमियम मीन्स। देखो, इनकॉमियम को याद करो इनकम से, जिसकी इनकम अच्छी हो उसको हमेशा लोग हमेशा प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनकम्बरेंस की, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की इनकम्बरेंस, मतलब एक बर्डन होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है कहीं भी चीज़ की ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास तीनों वर्ड्स का मतलब। देखते हैं इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। It is incumbent upon every citizen, it means it is the duty of responsibility of every citizen to uphold the law and contribute to the welfare of the society. सही है, correct. Financial debts can often become a serious encumbrance, it means वो एक serious obstacle बन सकते हैं, किसके लिए, for a young entrepreneur, बिल्कुल correct है। The retiring professor received a heartfelt encomium from his students, सही बात है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस मिली। तो ये हमारे पास तीनों ऑल ऑफ द अबव्स आर करेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है फेंट और
फेंट. व्हाट डज फेंट मीन? बोलते हैं कि मैं फेंट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लूज कॉन्शियसनेस फील कर रहा हूँ. ठीक है, तो लूज कॉन्शियसनेस हो गया या फिर एक फीलिंग वीक हो गया. बोलते हैं कि वो वीक था, वो फेंट हो गया. ठीक है, तो फेंट हो गया, तो ऐसे तुम सेंटेंस में यूज़ करते हो. व्हाट डज FEINT? इट्स अ डिसेप्टिव मूव इन बॉक्सिंग. फॉर एग्जाम्पल, बॉक्सर मेड अ सडन फ्यांट. एक मूव होता है, ठीक है, एक मतलब एक बॉक्सर के द्वारा एक मूव चलाया जाता है, उसको बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली बॉक्सर से रिलेटेड होता है ये. उसको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में कि ये सही है. द बॉक्सर मेड अ सडन फेंट टू द लेफ्ट बिफोर लैंडिंग अ पंच. इज इट करेक्ट? नहीं. बॉक्सर, क्या ये सही वर्ड यूज़ किया गया है? फेंट. ठीक है, और अगर बात करें हम, शी फेल्ट फेंट आफ्टर स्टैंडिंग इन द सन फॉर आवर्स. ये तो करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आना था? FEINT. ठीक है, तो इसका आंसर देगा ओनली 2 आंसर. प्रोडिजी, प्रोडिगल एंड प्रोडिजियस. प्रोडिजियस का मतलब होता है पर्सन जो प्रोडिजियस होता है, उसका मतलब क्या होता है बेसिकली देखते हैं. प्रोडिजियस होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज. और प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है पर्सन विद एक्सेप्शनल टैलेंट, उसका मतलब होता है प्रोडिजी. ऑल्सो अगर हम बात करें प्रोडिगल की, तो प्रोडिगल होता है कि वेस्टफुल स्पेंडिंग. ठीक है, तो प्रोडिजी होता है, याद हो जाएगा, प्रोडिजी का मतलब होता है एक्सेप्शनल टैलेंट. प्रोडिगल का मतलब होता है जो कि वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है. प्रोडिजियस का मतलब होता है कि ह्यूज, बहुत बड़ा, तो प्रोडिजियस. लेट्स सी इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है. द यंग चेस प्रोडिजी, एक यंग चेस प्रोडिजी था जो कि डिफीटेड, मतलब एक बहुत एक टैलेंट था उसमें, उसने डिफीट किया सेवरल ग्रैंड मास्टर्स को बिफोर द एज ऑफ 12. करेक्टली यूज़ किया गया है. आफ्टर इनहेरिटिंग हिज फॉर्च्यून ही लेड अ प्रोडिजी लाइफ स्टाइल. क्या उसने प्रोडिजी लाइफ स्टाइल यूज़ किया था? नहीं. प्रोडिजी का मतलब क्या होता था? प्रोडिजी का मतलब होता था टैलेंट, ठीक है, स्किल्स. बट प्रोडिजी लाइफ स्टाइल आना था इसमें, extravagant lifestyle, squandering money on the luxuries and parties. साइंटिस्ट, एक सेंटेंस गलत है. द साइंटिस्ट मेड अ प्रोडिजी डिस्कवरी. प्रोडिजी का मतलब क्या होता था? याद करो, मैंने तुम्हें बताया था. प्रोडिजी का मतलब होता था टैलेंट से रिलेटेड होता था. इन्होंने डिस्कवरी करी है, मतलब एक ह्यूज डिस्कवरी करी है, तो उसका मतलब आना था यहाँ पर प्रोडिजियस. ये भी गलत है सेंटेंस, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. इंजेनियस, इंजेनुअस. ऑलरेडी तुम्हें बताया था. जेन्यूस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन, बहुत ज़्यादा नेव पर्सन. और जीनियस का मतलब होता है जीनियस, जो बहुत ज़्यादा जीनियस है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर है. तो द कॉन मैन ईजिली फूल द इनजेनियस विलेजर्स. क्या ऐसा हो सकता है? इन विलेजर्स इनजेनियस होंगे या इनजेन्यूस होंगे? वो तो बेचारे इनजेन्यूस होंगे ना, बहुत ज़्यादा नेव होंगे, बहुत ज़्यादा काम पर्सन होंगे. ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन होंगे. तो यहाँ पर इन जेन्युस आना था. प्लीज सेंटेंस गलत हो गया. ही केम अप विद एन इंजीनियस प्लान टू एस्केप द लॉकडाउन. मतलब एक क्लेवर प्लान से लेके आया वो, तो ये करेक्ट है. तो ये हमारा सेंटेंस 2 ओनली आंसर हो जाएगा. एक्सकर्जन, इनकर्जन. एक्सकर्जन का मतलब होता है, इनकर्जन का मतलब होता है. ठीक है, देखो क्या होता है कि एक एक्सकर्जन पे जाना है, बोलते हैं ना एक्सकर्जन है. ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिप होती है ये. इनकर्जन होता है किसी भी चीज़ का सडन इन्वेजन, अटैक. ठीक है, तो ये होता है मेरे पास एक्सकर्जन, इनकर्जन. ठीक है, मतलब कोई चीज़ फोर्सफुली होना, कोर्जली होना. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एक्सकर्जन, इनकर्जन. सेंटेंस पे यूज़ करके देखते हैं. वी वेंट ऑन एक्सकर्जन. हम एक्सकर्जन पे गए टू द नियर बाय हिल्स. करेक्टली यूज़ किया क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिप पे यूज़ गए थे. आर्मी क्विकली रिस्पॉन्डिंग टू द एनिमीज इनकर्जन. एनिमीज का इनकर्जन का मतलब एनिमी का सडन अटैक. तो ये बोथ 1 2 सही है. पैर, पेयर, पियर. पैर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है, और पियर का मतलब देख लो. पियर तो मैं पता है फ्रूट्स होता है. ठीक है, पेयर होता है 2. और पेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज पेयर मीन? पेयर मीन्स टू ट्रिम और कट अवे. किसी भी चीज़ को ट्रिम करना और कट कर. सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस. ठीक है, पेयर का मतलब ट्रिम था. करेक्ट. द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम ऑफ डिस्टेंस. क्या ये सही है? 2 थिंग्स टुगेदर
तो ये क्या करेक्ट यूज़ किया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द पियर ट्री, ये भी सही है, तो फ्रूट का ट्री है, दैट्स द रिवर बाय द टेलर ऑफ द लोकेलिटी ऑफ द बाउंड्री इट ऑफर्ड ईच ईयर, तो इसका आंसर था 1, 2 एंड 3। प्रोसिक्यूट करना और परसिक्यूट करना, ठीक है, देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट। सेंटेंस पढ़ के देखो एक बार, प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट का मतलब क्या होता है। The government decided to prosecute those involved in the financial scams. In ancient times, people were often persecuted for their religious beliefs. प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्राइम के लिए लेके आना, ठीक है, गिल्टी प्रूफ करना, बट परसिक्यूट का मतलब होता है हरास करना, ठीक है, ऑप्रेस करना, बेसिकली रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ठीक है, बट प्रोसिक्यूट का मतलब होता है उसको गिल्ट के लिए लेके आना, प्रूफ करना, क्राइम से रिलेटेड होता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया टू, जस्ट वेट, इसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, व्हाट डज प्रोसिक्यूट मीन्स एंड व्हाट डज प्रोसिक्यूट मीन्स। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके आना इन द कोर्ट फॉर अ क्राइम, ठीक है, उसको गिल्टी प्रूफ करना। जैसे गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट दोज इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल स्कैम्स, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम उसको कोर्ट में लेके आएंगे, ठीक है, जो भी इन्वॉल्व थे इस फाइनेंशियल स्कैम में, ठीक है। अगर बात करते हैं हम परसिक्यूट की, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हरास करना, ठीक है, या फिर ऑप्रेस करना, ठीक है, बेसिकली फॉर रिलीजन थिंग्स के लिए, या फिर रिलीजन, रेस या फिर कास्ट, तो इससे रिलेटेड होता है परसिक्यूट करना, ठीक है। तो हरास करना, ऑप्रेस करना, जैसे कि इन एशियन टाइम्स पीपल वर ऑफन परसिक्यूटेड फॉर देयर रिलीजियस बिलीव्स, पीपल को हरास किया जाता था फॉर देयर रिलीजियस बिलीव्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता था, किसी भी चीज़ को टू ब्रिंग समवन टू कोर्ट फॉर अ क्राइम, राइट। चलो नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव। व्हाट इज एक्सटॉटिंग, एग्जॉस्टिंग मीन्स, देखो एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टायरिंग की। अब देखो ING है, ING को टायरिंग से याद करो, टायरिंग। एग्जॉस्टिव को याद करो बहुत ज़्यादा थॉरली, बहुत ज़्यादा कंप्लीट। एग्जॉस्टिव बोलते हैं कि मैं बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, हम कभी इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिंग तो पढ़ाई करी है, नहीं, एग्जॉस्टिव तरीके से मैंने अपनी कंप्लीट करी है अपनी स्टडी या फिर कुछ भी टास्क है, तो थॉरली कंप्लीट करा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिंग होता है मैं बहुत ज़्यादा टायरिंग हूँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको सेंटेंस में, अ लॉन्ग हाइक थ्रू माउंटेन्स वॉज so exhausting that they needed a full day to recover। क्या ये सही है कि जो एक हाइक थी थ्रू द माउंटेन्स वर सो एग्जॉस्टिंग, क्या वो टायरिंग थी, सही है बिल्कुल, ठीक है, वो टायरिंग थी, बहुत ज़्यादा टायरिंग थी कि मेरे से वो फुल डे में रिकवर नहीं हो पाई, और हो ठीक है। नेक्स्ट इज द कमिटी प्रिपेयर्ड एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, थोरो रिपोर्ट, मतलब टू दैट लेफ्ट एवरीवन फीलिंग ड्रेन्ड, क्या ये सही है। एग्जॉस्टिव मीन्स थोरो नॉट टायरिंग, सो एग्जॉस्टिव रिपोर्ट होना था, ठीक है, दैट लेफ्ट एवरीवन फीलिंग ड्रेन, क्या ये सही है, नो, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थॉरो, तो क्या इसने थॉरली अगर रिपोर्ट बनाई होती तो क्या सबको ड्रेन होना पड़ता, नहीं होता पड़ता। द एंडलेस डिबेट वॉज एक्सॉस्टिंग, जो ये डिबेट थी वो बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, एंड लेफ्ट द पार्टिसिपेंट्स टू टायर्ड टू कंटिन्यू, बिल्कुल सही बात है, जो ये एंडलेस डिबेट थी ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी और सभी के सभी लोगों को टायर कर दिया, ठीक है, टायर कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट जो था वो गलत था, ठीक है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही था, एंड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली सही है। चलो कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब, कितने वर्ड्स है इसमें टोटल हमारे पास है, एवेंज, रिवेंज, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, जीलस हो गया, ठीक है, और अगर
आज इतने करें तो क्या, चलो कर लेते हैं ना सारे कंप्लीट, थोड़ा सा तो है ये PDF कौन से ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, जैसे कि इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये जैसे कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, जैसे कि जो past is a little consequence when one is willing to bravely face the challenges of the future। क्या सही है, बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ the decisions taken by the committee, a new set of procedures was brought into force। तो both 1 and 2, consequent का मतलब होता है as a result of, consequence का मतलब होता है बहुत ज़्यादा important और significance, ठीक है। ट्रूइज़म एंड ऑल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है। ट्रूइज़म का मतलब होता है सिंपली जो चीज़ बहुत ज़्यादा, और ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है दैट वन हैज़ टू रीप व्हाट वन सोज इज अ ट्रूइज़म। ऑल्ट्रिज्म ऑल्टर्ड बाय द सीड कवर्ड द हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ट्रूइज़म का मतलब होता है चीज़ जिसमें कोई भी ट्रुथ हो, ठीक है। इसमें ट्रूइज़म का मतलब ट्रुथ, और ऑल्ट्रिज्म में सेल्फलेस पर्सन हो, सेल्फलेस कंसर्न हो फॉर अदर्स। ट्रूइज़म और ऑल्ट्रिज्म, ट्रूइज़म का मतलब होता है ट्रुथ से रिलेटेड, ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स। कई सेंटेंस यूज़ किया गया है करेक्टली। द ऑल्ट्रिज्म अटर्ड बाय द सीयर कवर्ड द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। नहीं, नॉलेज की बात थी, इसमें क्या आना था, ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फलेसनेस, हेयर शुड बी ट्रूइज़म। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या करेक्टली यूज़ किया गया है, डैट वन हैज़ टू रीप व्हाट वन सो इज़ अ ट्रूइज़म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ट्रुथ से रिलेटेड है, तो ये 2 1 ओनली इज़ अ करेक्ट आंसर। रेन, ठीक है, रेन का मतलब क्या होता है, बारिश, वाटर जो कि फॉल हो रहा है, द क्लाउड्स। रेन होता है द पीरियड ऑफ किंग, और ऑल्सो REIN होता है जो कि स्ट्रैप होती है, विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल हॉर्स। देखते इसको यूज़ किया गया है। द रेन स्टार्टेड पोरिंग हेविली इन दी इवनिंग। क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो रेन थी वो स्टार्टेड पोरिंग हेविली इन द इवनिंग। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास आता है क्वीन एलिजाबेथ रेंस वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री। सही बात है, जो इनका पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा और लॉन्गेस्ट था इन हिस्ट्री। और द राइडर की बात करें तो हेल्ड द रेन टाइटली एज द हॉर्स गैलप। बिल्कुल सही बात है, द 1 and 2 and 3 बोथ आर ऑल 3 आर करेक्ट। कोर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रफ, को यू आस्क में होता है एक पूरा जो क्लास की टाइप से इसको देख सकते हैं, एक डायरेक्शन से देख सकते हैं इसको। और कोर्स का मतलब होता है जो कि फ्लो करता है बहुत क्विकली। द फिशरमैन्स हैंड्स वर कोर्स, बहुत रफ थे, करेक्ट है। द शी एनरोल इन अ पेंटिंग कोर्स, करेक्ट है। ब्लड कोर्स्ड थ्रू हिज वेन्स एज ही रन, ब्लड जो था वो क्विकली उसकी वेन से पास गया जब वो भागी थी यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसका हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ऑल सेंटेंसेज आर करेक्ट, 1 and 2 and 3। पेन एंड पेन, इसका मतलब कहते हैं पेन से, तुम्हें पता है बेसिकली पेन का मतलब होता है दर्द से, ठीक है। हिंदी तो मुझे आती नहीं है, चलो। पेन एंड पेन, शी फेल्ट अ शार्प पेन, तो जो फील किया जाता है वो हमारी पेन फील की जाती है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, गलत है। पेन का मतलब होता है एक हमारी शीट होती है ग्लास की या फिर विंडो में होती है, ठीक है, शीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो, उसको बोलते हैं हम पेन। तो इसका मतलब होता है ग्लास पेन, बिल्कुल से करेक्ट बात है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। बेल और बेल, देखो बेल वेलना होता है ना, एक बेल, या फिर इसका आंसर क्या होता है, सिंपल, द फार्मर यूज्ड अ बेल ऑफ हे टू फीड द कैटल। देखते हैं सेंटेंस का इसका मतलब क्या होता है। और सेंटेंस है द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन द बेल आफ्टर अ हियरिंग। तो बेल का मतलब होता है बंडल, और व्हाट इज बेल्स, मतलब बेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की टेम्पररी रिलीज।
तो क्या ये सही है, दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए? तो बिल्कुल सही बात है। जो फार्मर ने एक उसको बंडल को यूज़ किया गया टू फीड द कैटल, एंड एक यूज़ था उसको बेल दी गई आफ्टर दी हेयरिंग, तो वो 1 and 2। ड्वेल फाइट से होता है रिलेटेड, और डुअल होता है 2 से, ठीक है। द 2 knights fought a duel to settle their rivalry, सही बात है। द कंपनी ऑफर्स अ ड्वेल सब्सक्रिप्शन, ड्वेल का मतलब क्या होता है? फाइट। यहाँ तो फाइट का कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है डुअल का, उनको डुअल सब्सक्रिप्शन दी गई, तो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है एवेंज एंड रिवेंज। She vowed a revenge to her brother's unjust treatment by seeking justice through the courts। अब देखो ये सेंटेंस में सही यूज़ किया गया है एवेंज को या रिवेंज को या नहीं। देखो रिवेंज होता है बदला लेना, ठीक है, बदला से रिलेटेड होता है, ठीक है। एवेंज होता है टू पनिश अ रॉन्ग डन टू समवन, किसी ने अगर गलत किया है तो उसको पनिश करना। और रिवेंज का मतलब होता है रिटेलिएशन। लेट्स सी, हिज डिज़ायर फॉर एवेंज, ठीक है, ड्रॉव हिम, इट शुड बी रिवेंज। उसका जो बदला लेने का जो डिज़ायर था, ना कि उसको पनिशमेंट देने का डिज़ायर था। टू कन्फ्रंट हिज राइवल इन अ पब्लिक ड्वेल, अभी तुम्हें पता है ड्वेल का मतलब होता है फाइट करना, ठीक है। हिज डिज़ायर फॉर रिवेंज, तो ये सेंटेंस गलत है। द विलन्स प्लॉट फॉर रिवेंज अगेंस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो विलन्स का जो प्लॉट था पनिश करने का अगेंस्ट द हीरो ड्रिवन बाय पर्सनल हेट्रेड, तो इसका सेंटेंस का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओके। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो सेकंड गलत है, थर्ड हमारी बिल्कुल सही है। फर्स्ट देख लेते हैं, शी वॉर टू अवेंज हर ब्रदर, मतलब टू ब्रदर्स अनजस्ट ट्रीटमेंट बाय सीकिंग जस्टिस थ्रू कोर्ट्स, तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही बात है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम इसमें? ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिज डिज़ायर फॉर एवेंज ड्रॉव हिम टू कन्फ्रंट हिज राइवल इन अ पब्लिक ड्वेल, तो विलन का जो प्लॉट था वो रिवेंज था, ठीक है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं है, तो इसका 2 and 3 आंसर हो जाएगा। प्रिस्क्राइब करना, प्रोस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं जब, तो उसको बोलते हैं रिकमेंड करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और प्रोस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को बैन करना, ठीक है, और फॉरबिड करना। चलो, द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब अ माइल्ड सेडेटिव फॉर हर कंडीशन, करेक्ट है, उसने सजेस्ट किया। एंशिएंट टाइम्स में सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स वर प्रिस्क्राइब बाय लॉ, बिल्कुल सही बात है, बैन किए जाते थे। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना। प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस ऑन द कैंपस, क्या प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया था किसी भी चीज़ का वायलेंस करने, उसने बैन किया था, तो उसको प्रोस्क्राइब यूज़ करेंगे, प्रोस्क्राइब। इसका आंसर है 1 and 2 ओनली, ठीक है। जेलस और जीलस, जीलस होता है जेलसी से रिलेटेड, जेलसी, और जीलस होता है पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग। शी वॉज जीलस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस, क्या वो जीलस था? नहीं, वो जेलस था। ही वॉज जीलस अबाउट हिज वर्क एंड ऑलवेज वेंट द एक्स्ट्रा माइल, बिल्कुल सही बात है, तो ये 2 आंसर्स का हो जाएगा। आइल होता है और एजल होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आइल सो आयरन से याद करो, ये आयरन से रिलेटेड है, और एजल को पैसेज से याद करो, ठीक है। कैसे इसका आंसर हो जाएगा? द ब्राइट वॉक डाउन द एजल, ठीक है, वो पैसेज में वो वॉक डाउन किया इन अ ब्यूटीफुल वाइट ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। आइलैंड वी विजिटेड वॉज स्मॉल आइसोलेटेड आइल विद ओनली अ फ्यू इनहेबिटेंट्स, बिल्कुल सही बात है। द डेकोरेटेड द आइल, इन्होंने आइलैंड को किया विद द कलरफुल लाइट्स, नहीं, इन्होंने पैसेज को करा, तो मतलब पैसेज की जगह क्या आ जाएगा? एजल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रैथ एंड रेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, रैथ और रेड का मतलब क्या होता है? अगर हम WRATH की बात करें तो, और अगर हम WRAI, इसमें RAI है, रैट है और रैद है, ठीक है, तो इसको पहले ऑप्शन से देखते हैं। किंग्स रैद वॉज फेयर्ड बाय ऑल एज ही वॉज नोन टू पनिश इवन द साइटेस्ट डिसओबीडियंस। रैद का मतलब होता है, रैद को रेज से याद करो, रैद रेज, रेज का मतलब होता है एंगर,
और रेत को याद करो, ठीक है, वो रेत में उसको जो भूत था, जो घोष था, उसको रेत में गाड़ दिया, ऐसे कुछ याद कर लेना। तो इसको घोष से याद करो, WRATH, रेत, ठीक है। रेत आ गई यहाँ पर, इसको रेत में कौन करेगा, घोस्ट से याद, घोस्ट से बचकर, घोस्ट से डर कर वो रेत में छुप गया, रेत के अंदर चला गया। तो रैद से याद कर लो, रैद मतलब रेज मतलब एंगर। द किंग्स रैद, किंग का जो एंगर था, डेट वाज पेड बाय ऑल ऑफ अस, बिल्कुल करेक्ट है। मेनी बिलीव द अबेंडन कैसल वाज हॉन्टेड बाय द रेद, बिल्कुल सही बात है। रेद का मतलब क्या होता था, घोस्ट या फिर स्पिरिट से रिलेटेड। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये कुछ हमारे होमोफोन्स थे। लास्ट कुछ रह गए हैं हमारे पास अभी, जो कि हमारे इंश्योर करना, ये भी सेंटेंसेस में देखते हैं कि डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, कैपिटल, कैपिटोल, और ये हमारे टोटल कितने हैं, 10 वर्ड। चलो इसको ख़त्म कर ही लेते हैं, चलो आ जाओ। किसी भी चीज़ को इंश्योर करना या फिर कैपिटल और कैपिटल, ठीक है। अब देख लेते हैं। इंश्योर का मतलब होता है, इंश्योर का मतलब होता है इंश्योर करना, इंश्योर होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस, इंश्योर होता है कि हाँ भाई मैं इंश्योर करता हूँ, ठीक है। इसको ये देखने को, इसका मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये हमारा डिटर्मिनर होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अभी बेसिकली हम इसको चेक करेंगे। क्या इंश्योर एक डिटर्मिनर है, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन, मतलब तो इसका सर्टेन ही होता है कि इंश्योर करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंश्योर टू मेक समथिंग सर्टेन, इंश्योर करना टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, मतलब इंश्योरेंस, यूजुअली थ्रू इंश्योरेंस। बोथ आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, दे आर नॉट डिटर्मिनर्स, दे आर नॉट एडजेक्टिव्स। जैसे कि इंश्योर इज इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में डी, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है, मीनिंग टू मेक समथिंग सर्टेन एंड टू मेक सर्टेन बाय टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करवाया था, उससे देख लेना। कैपिटल एंड कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू, लाइक कैपिटल का मतलब होता है कि बिल्डिंग, और वेयर द लॉ मेकर्स मीट, जैसे कि अमेरिका में है, जिसमें लॉ मेकर्स मिलते हैं। और कैपिटल होती है एक बिल्डिंग हो गया, मतलब एक सिटी होती है वेयर द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड, ये तो हो गया कैपिटल। और कैपिटल होता है एक सिटी, जैसे कि दिल्ली हमारी कैपिटल है। तो हमारे दोनों ही क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब है ये हमारी गवर्नमेंट बेस्ड होती है, ये लॉ मेकर्स बेस्ड होती है। ह्यूमरस एंड ह्यूमरस, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली द बोन ऑफ द अपर आर्म, ये बोन होती है। और ह्यूमर होता है ना कि एक फ़नी, कि तुम्हारा ह्यूमर बहुत अजीब सा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ह्यूमरस मीन्स अ नाउन, अ बोन ऑफ द अपर आर्म, एंड ह्यूमरस इन एक एडजेक्टिव होता है कि तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है, तुम्हारा ह्यूमर बहुत ख़राब है, तो बोलते हैं ना, तो उसका फ़नी और एक अम्यूजिंग की टाइप हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्लोर एक आटा होता है, तुम्हें पता है। फ्लावर एक फूल होता है, ठीक है, ये फूल तुम्हें पता होगा। चलो, तो फ्लावर इज़ एन एडजेक्टिव मीनिंग पाउडर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावर इज़ एन वर्ब मीनिंग टू बेक, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावर एक नाउन होता है मीनिंग बेकिंग प्रोडक्ट, नहीं है। फ्लावर इज़ अ नाउन मीनिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल सही बात है। फ्लोर एक आटा होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है विच इज़ यूज इन बेकिंग। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रोन एंड ग्रोन, और डज ग्रोन एंड ग्रोन मीन्स, ग्रोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उगना, ठीक है, उगना, ठीक है, रेस करना। तो क्या ये एडजेक्टिव होता है, क्या ये नाउन होता है, क्या ये एडजेक्टिव होता है, क्या ये वर्ब होता है, इसको हम देखेंगे अभी। अब ग्रोन का मतलब क्या होता है, सिंपल, ग्रोन होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का होना। ग्रोन मतलब किसी भी चीज़ का राइज करना या फिर ग्रो करना, डेवलप करना, इंक्रीज करना। ग्रोन होता है अपनी किसी भी चीज़ को, पेन को एक्सप्रेस करना या डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करना, पेन डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करना। तो ग्रोन हो गया हमारा। ग्रोन एक पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, बट इट इज़ यूज्ड एन एडजेक्टिव, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पर इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव वाला ऑप्शन था हमारे पास, ये भी था और ये भी है। नेक्स्ट इज ग्रोन एक पास्ट टेंस है हमारे वर्ब की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास दैट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इंक्रीज इन साइज, ग्रो करना, डेवलप करना। और ग्रोन होता है वर्ब एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट और पेन। क्या हमारा ग्रोन एक एडवर्ब था, नहीं एडवर्ब तो नहीं है, एक वर्ब है हमारे पास। इमिटेट एंड इंटीमेटेड, what does imitate means,
इमीडिएट होता है एक वर्ब होती है, इंटीमेट होता है कि एडजेक्टिव होता है, मतलब विच इज़ क्लोजली एक्वेंटेड, ठीक है। तो इमीडिएट का मतलब होता है वर्ब टू कॉपी और फॉलो एज अ मॉडल, टू कॉपी और फॉलो करना। इंटीमेट करना मतलब किसी को क्लोजली एक्वेंट करना, एक्वेंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। कुछ काम हो रहा है तो किसी को कॉपी करा जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है, तो वर्ब होता है, ठीक है, टू टेक और फॉलो एज अ मॉडल। इंटीमेट होता है एडजेक्टिव, मीन टू क्लोजली एक्वेंटेड। चलो, सीरियल तुम्हें पता है, और सीरियल तुम्हें पता है बहुत बेसिक वर्ड्स हैं ये, ठीक है। सीरियल का एक एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, या फिर एक हमारे पास एडजेक्टिव होता है, अगेन वर्ब है, 4 ऑप्शन में दिया गया है। व्हाट इज इट? सीरियल क्या एक ब्रेकफास्ट फूड है? क्या ब्रेकफास्ट फूड है? नहीं, इस फूड तो नहीं है। क्या ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है? नहीं, वो तो सीरियल होता है ना, कि सीरियल में आ जाओ। सीरियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सीक्वेंशियल नहीं, वो तो सीरियल होता है, सीरीज़ में होता है। सीरियल एक नाउन है जो कि टाइप ऑफ फूड है जो ग्रेन से यूजुअली ईटन एट अ ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही बात है। और सीरियल क्या होता है? एक अकरिंग इन अ सीक्वेंस और अ सीरीज। प्रीसेप्ट करना और परसेप्ट करना। व्हाट इज प्रीसेप्ट मीन्स? एक ऐसा नाउन होता है जर्नल रूल और प्रिंसिपल विच इज मीन टू गाइड बिहेवियर, ठीक है। एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है टू गाइड बिहेवियर। परसेप्ट होता है किसी चीज़ को, नाउन एक ऐसा ऑब्जेक्ट और रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, कि मैं ये सोच रहा हूँ या मेरा ये रिजल्ट है, मेरी ऑब्जेक्ट है, ऐसा चीज़ मेरी परसेप्शन है ये। तो आपका माइंड क्या परसेप्ट कर रहा है, क्या परसीव कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या ये वर्ब है? नहीं। क्या प्रोनाउन है? नहीं। क्या ये पर्सिफिक नाउन? नाउन तो है, पर्सिफिक नाउन नाउन तो है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जर्नल रूल। क्या इसका मतलब परसेप्शन? नहीं, ये तो हमारा परसेप्शन वाला तो ये था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डोज एंड डोज। व्हाट इज डोज मीन्स? बोलते हैं ना डोज एंड डोज। तो क्या ये वर्ब होती है, नाउन होती है, एडजेक्टिव होता है, या फिर वर्ब, ठीक है। 4 ऑप्शन में ये गिवन है। तो अगर हम क्लोजली देखें तो डोज होता है ना, कि आज मैंने इतने डोज लिए, ठीक है, तुम्हें इतने डोज लेने चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो डोज होता है वो होता है डोज। ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ठीक है, कितनी अमाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब डोज एंड डोज, कि तुम्हें 1 चम्मच आज स्पून 1 चम्मच तुम्हें डोज लेना है, ठीक है। तुम ड्रग से रिलेटेड होता है इतने डोज, ठीक है। लेकिन अगर डोज की बात करें तो ये वर्ब होती है, ये वर्ब होती है, और इट मीन्स टू स्लीप लाइटली और ब्रीफली, मतलब सोना से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये होता है सिंपल ए ऑप्शन, फाउल स्मेल और फॉल स्मेल। तो इसका हम बात करें, ये ऑफेंसिव हो गया, अनफेयर हो गया, अनप्लेजेंट स्मेल होती है ना, तो उसको बोलते हैं अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। फाउल स्मेल आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर फाउल की बात करें तो वो बेसिकली एक नाउन होता है, एक बर्ड भी होती है, ठीक है। बर्ड को बोलते हैं वन रेज फॉर अ फूड, जैसे चिकन हो गया, ठीक है, ये जैसे कि स्पेशली वन रेज फॉर फूड। चलो, इसका आंसर देख लेते हैं। क्या ये वर्ब होती है? नहीं, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। क्या ये हमारे पास एडजेक्टिव? नहीं, नहीं, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एडजेक्टिव होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे होमोफोन्स। तो इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका जो पिछला पार्ट है वो मैंने करवा दिया है, जिसमें मैंने बेसिक बताया था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, चलो लेट्स सॉल्व इट। ION वाले वर्ड्स मैंने बताया था वो नाउन होते हैं, ठीक है, तो ये नाउन हो गया। वर्ब मैंने बताया था, ING वाले वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल ING होगा। एडजेक्टिव का बताया था, AL वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, डी का वन होता है, ठीक है। एंड 1 का सेकंड है, 1 का सेकंड है, ठीक है। एंड ऑल्सो C का 4 है, तो ये हमारे पास C इसका आंसर हो जाएगा। नाउन की बात करें तो ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, तो 1 का थर्ड, वर्स्ट का थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ब, देखते हैं अभी। इन्फिनेटिव वाले वर्ब्स होते हैं, 2 वाले वर्ब इन्फिनेटिव होते हैं, 2 वाले वर्ब इन्फिनेटिव होते हैं, तो C का हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हमारा आंसर आ जाएगा B का 2, वर्ब B का एक्सपेरिमेंट होता है, एंड एडजेक्टिव AL वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज नाउन, ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। A का 2, ठीक है, A का 2 एंड D का 1 हमें गिवन है। एडजेक्टिव होता है D का 1, डिस्क्रिमिनेटरी। AT वाले वर्ब होते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, ये वीडियो देख लेना, ठीक है।
और इसका आंसर हो जाएगा, वर्ब का आंसर होता है 8, बी का 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउन, IUN वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। चलो, ए का 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास, बी हमारा डी का 2 हो जाएगा। चलो, वर्ब की बात करें और LY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, सी का 4, तो ये आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन। नाउन की बात करें तो अब देखो, AL वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, डी का 2, ठीक है। FY वाले वर्ड्स कौन से होते थे, मैंने बताया था तुम्हें, एडवर्ब होते थे, ठीक है। FY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते थे या फिर कौन से होते थे, बताओ, चलो बताया था, याद करो, याद। नाउन, जस्टिफाई, जुडिशियल, जस्टिस एंड जस्ट, इसका क्या आंसर होगा। अगर हम बात करें जस्टिफाई की, FY वाले वर्ड्स क्या होते थे, बताया था, याद करो, मैंने वीडियो करवाई थी। FY वाले वर्ड्स हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है। 8 वाले वर्ब्स भी हमारे वर्ब होते हैं, ओके। तो ये हमारे जो जस्टिफाई हो जाएगा वो हमारा वर्ब है, बी का 1। नेक्स्ट, नाउन, इसमें नाउन जस्टिस हमारा एक नाउन है, जस्टिस हमारा नाउन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा वैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2। चलो नेक्स्ट, नेस वाले वर्ड्स क्या होते थे, नेस वाले वर्ड्स नाउन होते थे। चलो, नेस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। और अगर नाउन की बात करूँ, नेस हो गया, फिर हमारे पास मेंट हो गया, और IUN हो गया, और हुड हो गया, शिप हो गया, लॉजी हो गया, ISM हो गया, IC हो गया, एर, और सारे वर्ड्स हमारे नाउन हैं। चलो वर्ब की बात करें, वर्ब कौन सा होगा बाद में देखते हैं, ठीक है। ए का 4, दो ऑप्शन में है, डी का 2, इसमें डी का 2 आ जाएगा स्ट्रेट। और वर्ब एडवर्ब को बताओ कौन सा हो गया, वर्ब एडवर्ब। कन्फ्यूजन तुम्हें बेसिकली अगर आएगी तो वर्ब एडवर्ब में आएगी, वरना नाउन एडजेक्टिव में शायद तुम्हें कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है। तो इसमें हमारा वर्ब हो जाएगा, या स्ट्रेट होगा या फिर स्ट्रेटन होगा। EN वाले वर्ब्स क्या होते थे, वर्ब होते थे, ठीक है। EN वाले वर्ब्स होते थे, इसकी वर्ब फॉर्म बन जाए तो स्ट्रेटन एक वर्ब है। बी का 3, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटन एंड स्ट्रेट, क्या फ़र्क है इसमें, देखो, स्ट्रेट एंड स्ट्रेटन, EN वाले वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, जैसे कि ब्रॉडन करना, किसी चीज़ को हो रहा है, स्ट्रेटन कर रहे हैं तो वर्ब होगा। एडवर्ब होता है स्ट्रेट, ठीक है, एडवर्ब होता है स्ट्रेट, ठीक है। नाउन की बात करें अगर नेक्स्ट में, निगलेक्ट, फिर फुलनेस नाउन होता है। वर्ब की बात करें तो ING वाले वर्ब्स होते हैं, क्या होता है बताओ, ENT वाले वर्ब्स क्या होते हैं, फास्ट। ING वाले वर्ड्स होते हैं वो जेरेंड होते हैं, तो सी का 3, सही बात है। ए का 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मोस्ट कॉमन। बी का वर्ब, बी का 2 होता है, वेट, ए का 2 है, ठीक है। बी का 1 है, वर्ब हमारा निगलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को निगलेक्ट होना या निगलेक्ट करना। एडजेक्टिव हो गया नेग्लिजेंट, वो पर्सन कैसा है, नेग्लिजेंट है, ठीक है। एडजेक्टिव में तुम्हें बताया था एडजेक्टिव को कैसे कैसे देख सकते हैं, एबल हो गया, हो गया, एल हो गया, EN से हो गया, IL से हो गया, IBL से एंड होता है वो हमारा IOUS वेरी इंपॉर्टेंट, IC वेरी इंपॉर्टेंट, लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्यूटीफुल, हैंडसम, सम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नाउन की, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, वर्ब कौन सा आएगा, एडजेक्टिव कौन सा आएगा, एडवर्ब कौन सा आएगा। एल वाले वर्ब, सी से 2 हो गया, सी का 2, चलो ठीक है, एक हो गया हमारा सॉल्व। ऐसे ना क्वेश्चन का अप्रोच सही लगाया करो, ठीक है। क्वेश्चन की अप्रोच सही होगी ना, तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसको देखा करो कि कौन सा कैसे स्टेटमेंट को हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो तुम्हें आता है पहले वो नॉलेज लगाओ।
तुम्हें पता था कि एल वाई वाले वर्ड्स जो हैं एडवर्ब होते हैं। मैं भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। मैं देखती हूँ कि इसमें वर्ब मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि वर्ब मुझे नहीं पता कि कौन सा हो सकता है। और मुझे ये पता है कि ANCE वाले वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। देखो ANCE इसकी लास्ट हो तो वो हमारे नाउन होते हैं, पता है मुझे, मतलब मैंने ये ऑलरेडी याद करके रखा हुआ है कि हाँ ANCE वाले वर्ड्स हो गए, और शिप वाले, हुड वाले, नेस वाले, मेंट वाले, लॉजी, एज, इस्ट, इज़म, तो ये सारे वर्ड्स मैंने याद करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए मुझे ईजी होता जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। एडवर्ब हो गया। फॉरबिडेंस का मतलब होता है नाउन। ए का थ्री हो गया। चलो ये आंसर हमारे पास आंसर आ गया। दो हमें नहीं पता तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। वर्ब की बात करें तो वर्ब, बी का वर्ब कैसे होगा, फॉरबिड करना, किसी को माफ़ करना, फॉरबिड करना, तो ये वर्ब होता है। और फॉरबिडन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। 9 की अगर बात करें तो नेस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, मैंने अभी बताया था। चलो नेस वाले हो गया। और बहुत ज़्यादा हार्ड है वो काम, बहुत ज़्यादा हार्ड है काम, क्या है, कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कैसे याद करेगा उसको बताओ। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो कौन से वर्ड से EN वाले वर्ब्स कैसे होते थे बताओ। एडजेक्टिव, हार्डन, वो जो वर्ड थी, वो जो काम था बहुत हार्डन था उसके लिए, तो हार्डन क्या होगा, हार्डी। एक देखो हार्डी होता है, एक क्वालिटी बता रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, हार्डी है, तो एडजेक्टिव आ जाएगा। एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करना है, एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करना है, हार्ड, वो काम कैसा है, एडवर्ब हार्ड है, ठीक है, तो वर्क हार्ड। और वर्ब से हो गया याद, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। ए का 2, बी का 3, सी का। चलो नेक्स्ट नाउन की बात करें, ऐसे कितने वर्ड्स है टोटल हमारे पास, 20 है, अरे हो जाएगा यार, डोंट वरी। नाउन की बात करें तो नेस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। फास्टेस्ट एडजेक्टिव होता है, फास्ट होता है, क्या होगा बताओ इसमें, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ए का 3, उससे तुम्हें डी का आंसर भी मिल जाएगा। एडजेक्टिव कौन सा होगा, डी का 1, ठीक है। वो तो उसकी स्पीड, उसकी कार की है, वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कार है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। फास्टन, कोई काम कर रहे हैं। EN वाले वर्ड्स कौन से होते थे पता, वर्ब होते थे, वर्ब होते हैं EN वाले वर्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए का 3, बी का 2, सी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। चलो नाउन अगेन, ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। चलो ए का 3 मिल गया आंसर हमें, डी का हमें ऑलरेडी मिल गया, डी का 2 था। एडजेक्टिव प्रोफेशनल, AL वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। LY वाले वर्ड्स सी का 4, बी आंसर आ जाएगा। टू ब्यूटीफाई, इन्फिनिटी दिया हुआ है, सी का 1, दो ऑप्शंस हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल, फुल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। डी का 2, आंसर का सी ऑप्शन। ए का 4, नाउन, ब्यूटी एक नाउन होता है, ठीक है। और ब्यूटीफाई करना किसी को, ब्यूटीफाई, FY वाले वर्ड्स मैंने बताया था वर्ब होते हैं, FY वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। ऑल्सो EN वाले वर्ड्स भी वर्ब होते हैं, ATE वाले वर्ड्स भी वर्ब होते हैं। इश वाले वर्ड्स IZE, साइज हो गया, पब्लिश हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, वर्ब होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुझे पता है ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, तो नाउन हो गया। मैं सबसे पहले नाउन चेक करूँगी, जो मुझे नॉलेज, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसको सब बुरा लगाऊंगी, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, देन आई विल सी। ING वाले वर्ड्स जुडंट होते हैं, सी का 1। अब दो में कन्फ्यूजन आ गई, IV में आ गई और डिसाइड में आ गई। कोई काम हो रहा है, डिसाइड, तो वर्ब होगा, बी का 2। और एडजेक्टिव डिसीसिव, उसका जो डिसीजन था वो डिसिसिव था, तो इक्वालिटी आ गई। IVVE वाले वर्ड भी कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। पेंसिव होगा, एजिटेटिव होगा, कॉजिटेटिव, उसका बिहेवियर कैसा है, कॉजिटेटिव है, और एजिटेटिव है, ठीक है, कैप्टिवेटिव है, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए का 3, ठीक है, डी का 4 एंड बी का 2, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी है। अगेन ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, चलो ये भी हो गया।
पास्ट की बात करिए तो इसमें ईडी वाले पास्ट वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मैंने ऑलरेडी बताया, पेंसिव हो गया, कैप्टिवेटिव हो गया, एजिटेटिव हो गया, तो सारे आईवी वाले वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव भी हमारे पास एडजेक्टिव है, तो डी का वन, ए का टू, ऑप्शन कॉमन कौन सा आ रहा है, चलो देखते हैं। सी का नहीं पता, बी का क्या था, सी का पास्ट पार्टिसिपल 4, सी का 4, तो ये हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। नाउन, ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। चलो मोटिवेशन, इन्फिनेटिव, अब कुछ वर्ड्स इन्फिनेटिव है, जिरन का आएगा ING वाला वर्ड जिरन होता है। सी का 4, ए का 3, ये हमारे पास आंसर ही हो जाएगा। बी का टू, मोटिवेट, ठीक है, पार्टिसिपल और मोटिवेटेड। फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं या नाउन होते हैं, बताओ कौन से होते हैं फुल वाले वर्ड्स। फुल वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फुल हो गया, ठीक है, एबल हो गया, OUS हो गया, IC हो गया, और सम हो गया, एंड ऑल्सो IBL हो गया, एबल हो गया, अल हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। LY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। चलो देख लो, डी का टू, सी का वन, चलो ये हमारे पास आंसर है। ऐसे सॉल्व क्या करो यार, क्वेश्चंस को हो जाएंगे 10 आउट ऑफ 10 ईजिली आ जाते हैं यार इसमें तो, नो डाउट। बी का थ्री है, सक्सीड करना, और नाउन एक सक्सेस है। चलो सक्सेस एक नाउन है। अब देखो नेक्स्ट वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, बताया था तुम्हें। नाउन वाले वर्ड्स कौन से थे, नेस्ट इज़ अ नाउन, मेंट इज़ अ नाउन, हुड इज़ अ नाउन, ऑल्सो शिप इज़ अ नाउन, लॉजी इज़ अ नाउन, इर, और, फैंसी और वैनिटी एंड एम्प्लॉय, ये सारे के सारे हमारे पास नाउन हैं। मेंट रह गया, मेंट हो गया, नेस हो गया, यूलॉजी हो गया, शिप हो गया, सारे नाउन है। तो ये हमारा ए का थ्री दो ऑप्शन में है। नेक्स्ट डी का 1 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एडजेक्टिव डी का 1, सॉफ्ट, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, सॉफ्ट है, तो उसके बिहेवियर के बारे में कौन बता रहा है, सॉफ्ट। किसी भी नाउन के बारे में कोई कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा। अब देखो LY वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, सी का 4, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगेन 2 प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, क्या होगा इसका बताओ। EN वाले वर्ब कौन से होते थे, वर्ब होते थे, मैंने बताया था ऑलरेडी। तो स्ट्रेंथन करना, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन कर रही हो तो वर्ब हो गया बी का टू एंड सी का 1। चलो अब हमें कंफ्यूजन है एडजेक्टिव और नाउन में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी नाउन के बारे में बता रहा है ना। देखो अगर जब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा हो ना तो सेंटेंस में उसको सेंटेंस में डाल के यूज़ कर लो, उसको देखो कि उसको क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा। तो वो जो रवि है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वालिटी बता रहा है नाउन की, रवि की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। डी का 4 आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, LY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ठीक है, और EN वाले वर्ड्स मैंने बताया था वर्ब होते हैं। EN वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। ऑल्सो AT वाले वर्ब्स होते हैं, EN वाले होते हैं, IS वाले होते हैं, पब्लिश होता है, रीसाइज होता है, फाई होता है। सिंपली इसमें कुछ काम हो रहा हो, कुछ कंटिन्यूएशन हो रही हो, ठीक है, तो बी का 1। चलो ऑल्सो सी का एडवर्ब, सी का 1, बी का 3, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजन किस में आ गई, नाउन और एडजेक्टिव में। अब नेस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं यार, कितनी बार बताना पड़ेगा कि नेस हो गया, मेंट हो गया, हुड हो गया, शिप हो गया, TION, फंक्शन, ठीक है, रैंडम, ये सब नाउन है। चलो इसका आंसर आ जाएगा ए का 4 आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, नाउन मेंट वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ए का 2, पास्ट पार्टिसिपल सी का 4, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर।
वर्ब मैंने बताया था ING वाले वर्ब्स क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं। डी का वन, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। अब मुझे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है तुम्हें। लास्ट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, मैंने बताया था कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है ये, इसके बाद हमारी वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ITY वाली वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नाउन होते हैं। ब्रेविटी इज़ अ नाउन। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। चलो मैं लिख ही देती हूँ। नाउन कौन कौन से होते हैं, AR, ER, OR, CY, TY, ON, EN, AN, EE, ICE, ISM, IST, ये सारे नाउन होते हैं। ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अब देखो ऑल्सो IT वाले इंपॉर्टेंट वाले बता देते। ए और नेस वाले होते हैं, मेंट वाले होते हैं, लॉजी वाले नाउन होते हैं, आईओन वाले नाउन होते हैं, स्टेशन नाउन होता है, ये सब होते हैं। IUM वाले नाउन होते हैं। पेंडेमोनियम क्या है, एक नाउन है। IVE वाले मैंने बताया था एडजेक्टिव होते हैं। LY वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। LY एडवर्ब। स्मूथ, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एडजेक्टिव है। रैंडमली एडवर्ब है। फ्रेंडली, बस गई, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब है। नाउन प्लस LY एडजेक्टिव होता है। वर्ब एडजेक्टिव प्लस LY एडवर्ब होता है। तो क्या ये एक फ्रेंड है, ये नाउन है कि क्या है? फ्रेंड एक नाउन होता है और LY के साथ लग जाए तो ये एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। ION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। ED वाले वर्ड्स क्या होते थे, ED वाले वर्ब होते थे, इसकी वर्ब फॉर्म बन रही है ना, इरप्शन, इरप्टन। कंटिन्यूस OS वाले एडजेक्टिव होते हैं। अल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एंग्री, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉलिटिक्स नाउन है। एम्पावर करना, किसी भी चीज़ एम्पावर हो रही है तो ये वर्ब है। रोना, कुछ काम हो रहा है, क्रिया है, वर्ब है। मूवमेंट हो रही है, नहीं, मूवमेंट एक मूवमेंट है, नाउन है। एंट वाले वर्ड बताया था ना यार, देखो मेंट वाले वर्ड्स। ISM वाले वर्ड्स भी नाउन होते हैं। इम्पास करना, कुछ इम्पास करना, तो ये हमारा वर्ब है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होमोफोन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोफोन्स कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।